अरे भाई, भारत माता की जय। कहीं भी कुछ होता भारत माता की जय जो बोला जाता है। इंडिया की जय थोड़ी ही बोली जाती है, हिंदुस्तान की जय थोड़ी ही बोली जाती है। जो है भारत माता की जय बोली जाती है। स्वास्थ्य जो है भारत माता जो है भारत नाम होना चाहिए। जो तो उनका एक बेटा था जिसका नाम भारत था। तो एक समय जब वो छोटा सा बच्चा था तो एक शेर का बच्चा आया तो वो उसका मुंह फाड़ के उसके दांत गिरने लगा। तो शकुंतला ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो, काट लेगा। कहा नहीं नहीं, मैं इसके दांत गिन रहा हूँ। जब हमारी भारत भूमि में ऐसे बच्चे पैदा होते थे जो शेर के बच्चों के दांत गिन लेते थे, तो उस बच्चे के नाम पर, ठीक है, हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। कि इंडिया 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 नहीं है, ये आर्यव्रत है या भारत है। अगर भारत को भारत स्वीकार करने में लोगों को समस्या है तो मुझे लगता है कि वो तो भारत के नागरिक नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो कि आए थे आक्रांताओं के साथ लेकिन गलती से यार रह गए। अब उनके जो वंशज हैं वो कहीं ना कहीं भारत को भारत कहने से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति और भारतीय वेद पुराण तत्वों से जुड़े हुए लोग हैं, जो सांस्कृतिक सार को समझते हैं, जो यहाँ की संस्कृति को समझते हैं, वो भारत को बिल्कुल भारत कहेंगे। अगर जो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उनके आप जरा प्रमाण पत्र देख लीजिए उठाकर, उस पर भी भारतीय लिखा है। अगर इतनी आपत्ति है तो सबसे पहले अपने प्रमाण पत्रों को बदल दें, उस पर भारतीय क्यों लिखा हुआ है। भाई, जब आप भारत के किसी भी संस्था, किसी भी इकाई, किसी भी मीडिया, किसी भी राजनीतिक दल की बात करिए, जब वो अपनी मान्यता लेने जाते हैं तो वो अपने भारतीय खुद को संबोधित क्यों करते हैं। और मैं कह रहा हूँ जो विपक्ष आज इस मुद्दे पे ये कह रहा है कि उसे आपत्ति है भारत कहने से, वो ना कहे ना भारत, वो पहले ये तो बताए कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है, जो एक मुद्दा पहले भी उठा था कि भारत और इंडिया, अभी हिंदुस्तान के भारत के नाम के ऊपर इस समय बवाल चल रहा है, राजनीति हो रही है कि हिंदुस्तान का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए। किस वजह से? अरे भाई, भारत माता की जय। कहीं भी कुछ होता भारत माता की जय जो बोला जाता है। इंडिया की जय थोड़ी ही बोली जाती है, हिंदुस्तान की जय थोड़ी ही बोली जाती है। जो है भारत माता की जय बोली जाती है। स्वास्थ्य जो है भारत माता जो है भारत नाम होना चाहिए। जो अंग्रेज़ों के सानिध्य में आया या अंग्रेज़ों ने पूरी तरह अपना 1857 के बाद में शासन किया, तो 1801 फरमान इंग्लैंड से आया कि ये ना तो भारत है, ना आर्यव्रत है, ना हिंदुस्तान है। असल में जो हिंदुस्तान जो नाम दिया था वो मुग़लों का दिया हुआ था कि हम हिंदुस्तान पे राज करेंगे, ठीक है। तो उस समय हिंदुस्तान हुआ हिंदुओं का स्थान या सिंधु से लगा हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो जहाँ पे हिंदू रहते हैं, ठीक है, तो वो हिंदुस्तान दिया, ठीक है। अंग्रेज़ों ने आके उसका इंडिया नाम दिया, ठीक है। महाभारत काल से थोड़ा सा पहले असल में महाराज दुष्यंत हुआ करते थे। महाराज दुष्यंत की जो पत्नी थी वो शकुंतला थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो उनका एक बेटा था जिसका नाम भारत था। तो एक समय जब वो छोटा सा बच्चा था तो एक शेर का बच्चा आया तो वो उसका मुंह फाड़ के उसके दांत गिरने लगा। तो शकुंतला ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो, काट लेगा। कहा नहीं नहीं, मैं इसके दांत गिन रहा हूँ। जब हमारी भारत भूमि में ऐसे बच्चे पैदा होते थे जो शेर के बच्चों के दांत गिन लेते थे, तो उस बच्चे के नाम पर, ठीक है, हमारे देश का नाम भारत रखा गया, ठीक है। तो महाभारत काल में भी इसको आर्यों का व्रत या आर्यव्रत, या बाद में महाभारत ख़त्म होने के बाद में जितना भी हमारा प्रमाण मिले हैं और जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें इसको भारत भूमि ही कहा गया है। तो इसका नाम या तो मेरे हिसाब से आर्यवर्त होना चाहिए, आर्यों का क्षेत्र आर्यवर्त या भारत, ठीक है। इन दोनों में एक हो। इंडिया, असल में इंडिया हमारे यहाँ के लोग नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया तो एक अपना है कि इंडिया 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 नहीं है, ये आर्यव्रत है या भारत है, ठीक है। तो जब भी कभी अगर कोई भी अपना क्रिकेट का मैच होता है तो अगर उसको हिंदी में लिखा जाता है तो भारत ही लिखा जाता है। भारत में हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में उसको इंडिया एक नाम दे दिया गया है। तो नाम भारत ही होना चाहिए या आर्यवर्त होना चाहिए। अगर भारत को भारत स्वीकार करने में लोगों को समस्या है तो मुझे लगता है कि वो तो भारत के नागरिक नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो कि
आए थे आक्रांताओं के साथ, लेकिन गलती से यार रह गए। अब उनके जो वंशज हैं वो कहीं ना कहीं भारत को भारत कहने से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जी, तो उनके वंशज कौन है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है विपक्ष लगातार कह रही है कि भारत की इतने नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत के इतने नाम है। तो क्या लगता है? भारत इसलिए भारत है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, इसलिए ये भारत है। कोई एक राष्ट्र ऐसा बताइए जहाँ पे कि भारत जैसा नाम हो और वहाँ पे मल्टीपल मतलब कई तरह की संस्कृतियों का समावेश आपको दिखाई देता हो। भारत में जिस तरीके से हर तरह की संस्कृतियाँ हैं, आप इसके राज्यों का देखिए, हर राज्य में कहते हैं ना कोसों कोसों पे कदम कदम पे संस्कृति बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं। तो भारत जो है, भारत विविधता में अनेकता का एक प्रतीक माना जाता है शुरू से। लेकिन जिन लोगों को आज इस विविधता में एकता से समस्या हो रही है, उन्हें कहीं ना कहीं भारत कहने से दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ भारत मत कहिए, क्या कहेंगे आप? इसे बताइए मुझे, इसे आप क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल ऑफ एशिया कहेंगे आप? इसे आप क्या कहेंगे? आप इसे कैपिटल ऑफ चाइना कहेंगे आप क्या सुनना चाहते हैं? अगर आप इसको भारत कहने में शर्मिंदा हो रहे हैं तो इसको आप कैपिटल ऑफ चाइना मानिए, हम तो भारत ही कहेंगे भाई। जो भारतीय संस्कृति और भारतीय वेद पुराण तत्वों से जुड़े हुए लोग हैं, जो सांस्कृतिक सार को समझते हैं, जो यहाँ की संस्कृति को समझते हैं, वो भारत को बिल्कुल भारत कहेंगे। भारत देश प्रेम की भावना भारत नाम से आती है या इंडिया नाम से? देखिए, देश प्रेम की भावना किसी नाम से नहीं आती है। देश प्रेम की भावना आपके अंदर तब आती है जब आप अपने इतिहास को जानते हैं, अपने संस्कृति को जानते हैं, अपने वेदों को जब अध्ययन करते हैं, जब आप अपने पुराणों के उपनिषदों को जानते हैं, कहीं ना कहीं तब आपके अंदर राष्ट्रीयता की या भारतीयता की भावना आती है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उनके आप जरा प्रमाण पत्र देख लीजिए उठाकर, उस पर भी भारतीय लिखा है। अगर इतनी आपत्ति है तो सबसे पहले अपने प्रमाण पत्रों को बदल दें, उस पर भारतीय क्यों लिखा हुआ है? भाई, जब आप भारत के किसी भी संस्था, किसी भी इकाई, किसी भी मीडिया, किसी भी राजनीतिक दल की बात करिए, जब वो अपनी मान्यता लेने जाते हैं तो वो अपने भारतीय खुद को संबोधित क्यों करते हैं? और मैं कह रहा हूँ, जो विपक्ष आज इस मुद्दे पे ये कह रहा है कि उसे आपत्ति है भारत कहने से, वो ना कहे ना भारत, वो पहले ये तो बताए कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है। भाई, कहीं ना कहीं क्रिप्टो स्टाइल में आकर के आप खुद को भारतीय घोषित करेंगे। जैसे अब आप देख लीजिए कि इस समय कांग्रेस का उदाहरण ले लेते हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से आज के समय में नेतृत्व है, उनकी नागरिकता कहीं ना कहीं संशय में है, उनकी वास्तविक पहचान संशय में है। राहुल गांधी जी आज तक भारत को समझ ना पाए। सबसे बड़ी समस्या देखिए, उनके लिए तो कहा जाता है कि वो इटालियन है। नहीं, वो इटालियन है कि भारतीय, ये तो उनको तय करना है। हम तो चाहते हैं कि हम उनको भारतीय माने, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो खुद ही संदिग्ध स्वयं को खड़ा कर देते हैं स्टेज पे। वो खुद ऐसे बयान दे देते हैं कि उनकी पहचान पे संदिग्धता और सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये तो राहुल गांधी को तय करना है कि उनको भारतीय घोषित कराना है खुद को, कि खुद को इटालियन घोषित कराना है। क्योंकि उनकी किसी भी अभिव्यक्ति में, चाहे उनकी किसी भी तरह की एक्ट में, चाहे किसी भी तरह की भाषण में, बयानबाजी में भारतीयता नहीं झलकती है। मुझे लगता है वो एक ऐसे टूरिस्ट हैं जो आज तक भारत को समझ ना पाए। इतनी यात्रा करने के बाद, गांधी टूरिस्ट? भाई, इतनी यात्रा करने के बाद भी जो भारत को ना समझ पाए उसको टूरिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बताइए मुझे आप।